दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जगत की कायाकल्प हो रही है। बहुत कुछ बदल रहा है, बड़े बदलाव हो रहे हैं। खासकर ट्रक निर्माता कंपनीज इस ओर ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाया जाए। इसीलिए नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं, नए ट्रक्स आ रहे हैं, नई बसेज आ रही हैं जो कि ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा है जिसने हाल ही में यह फैसला ले लिया कि अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाएगा, बैन कर देगा। जी हां, एक अनोखी खबर है ये, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इसकी चर्चाएं हो रही हैं। कौन सा है वो देश और क्यों किया बैन, बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये बात चलाई है कि हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बैन कर दे। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? चारों तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा हो रही है। बड़ी मुश्किल से भारत में लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया है, क्योंकि देश में कई जगह पर पिछली गर्मियों में हमने देखा ऐसे केसेस आए कि बैटरी की वजह से पूरी की पूरी गाड़ियां जल गई। महाराष्ट्र में जून में एक टाटा की गाड़ी पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई। अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर खाक हो गई। लोगों में यह डर बैठ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरीज इस तरह का रूप धारण कर रही हैं, कभी भी आग लग जा रही है। बाहरले मुल्कों में तो ऐसा हो गया कि लोग एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी पार्क नहीं कर रहे थे। लेकिन सरकारों ने इतना प्रभाव डाला, प्रचार किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएं, ताकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कंट्रोल में किया जाए, वायु प्रदूषण ना हो। तरह तरह की गाड़ियां इजाद हो रही हैं, तरह तरह की उसमें साइंटिफिक चीजें लग रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा से ज्यादा बिकें और इस्तेमाल में आए। यूरोपियन कंट्रीज ने तो यह खाका तैयार कर लिया कि अगले कुछ सालों में 2030 से 35 तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ही बैन कर देंगे। और आजकल तो हर चीज में बैटरी, चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो, चाहे गेम हो, चाहे लैपटॉप हो, हर जगह इस बैटरी का इस्तेमाल है। तो इससे कैसे बचा जा सकेगा? लेकिन स्विट्जरलैंड ने यह घोषणा कर दी और उसके बाद ट्विटर पर यह ट्रेंड हुआ। लोगों ने तरह तरह की बातें की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ समर्थन में हैं तो कुछ मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों किया उन्होंने ऐसा? दरअसल स्विट्जरलैंड में इस समय सर्दी काफी हो जाती है, तापमान बहुत नीचे चला जाता है। इसकी वजह से बिजली की खपत बढ़ जाती है। अब बिजली की खपत बढ़ जाने की वजह से बिजली की किल्लत आ जाती है। इस चीज को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बैन करने की चर्चा की जा रही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इस समय जब सर्दी ज्यादा होती है, तापमान कम होता है, बाहरले मुल्कों से उसे मदद लेनी पड़ती है बिजली के लिए। और इन दिनों जो उसके आसपास के देश हैं जो बिजली सप्लाई करते हैं, वहां भी किल्लत है। यूक्रेन और रूस के युद्ध से पहले ही सारे देश प्रभावित हैं। गैस की किल्लत हुई है जिससे बिजली बनाता था स्विट्जरलैंड। और ऐसे में ये सारी चीजें देखते हुए ये बैन लेने का फैसला लिया जा रहा है। लेकिन ये चीज अलार्मिंग भी है अन्य देशों के लिए। क्या वो इनसे ये सबक लेंगे कि ये बिजली ज्यादा खपत करती हैं? क्या ये अन्य लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी नहीं भर देगा? क्या आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे ये खबर सुनकर या नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अन्य देशों की तरह हमारा देश भी अब डिपेंडेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ गए हैं, सेमी ट्रक आ गए हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स सब आ चुका है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की बात की जा रही है। क्या इनके आने से बिजली की इतनी बड़ी खपत हो जाती है कि किल्लत महसूस हो? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो चीजें पूर्व में इस्तेमाल की गई, बड़ी जोर शोर से इस्तेमाल में लाई गई होंगी, आज उनको बैन करने की बात की जा रही है। तो क्या इनके साथ भी भविष्य में ऐसा ही होगा? फिलहाल तो ये दूर की बात है, लेकिन लोग अभी ईवीज की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं, एकदम से इजाफा हो रहा है। ये दर्शाता है कि लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बैन किए जाने की इस खबर ने दुनिया भर को हिला जरूर दिया है। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल,
पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए। गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।